नमस्कार साथियों अगर आप गाय भैंस खरीदना चाहते हो यानी गाय लेके आना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो हो सकता है आपको पछतावा हो, क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलती कर चुके होंगे आप। तो आने वाले समय में उसका नुकसान होगा, नुकसान भी ज्यादा होगा, क्योंकि नुकसान किसी बात का नुकसान नहीं, पैसे का बहुत ज्यादा लॉस होगा आपको। तो किस तरह से जब भी आप पशु खरीदो तो पशु में क्या देख के हमें पशु को खरीदना चाहिए, इसी बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं सुरेंद्र, स्वागत है आपका खेत किसान मैनेजमेंट में। तो दोस्तों जैसा कि हर किसान भाई चाहता है कि मैं दो चार गाय ला के अपना व्यवसाय शुरू करूं, क्योंकि इस समय की बात करें तो इस समय कोई अन्य रोजगार जो हमें दिख नहीं रहा जिसमें हमारा भविष्य हो। यानी जो भी रोजगार करे वो लंबे समय तक के रोजगार होना चाहिए। तो ऐसा रोजगार के लिए हमें डेयरी फार्म सबसे अच्छा बिजनेस लगा, यानी घर के घर पे और अच्छा बिजनेस है जिसमें हर घर का सदस्य का कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा भी कम होता। तो दोस्तों जब भी आप गाय खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, पहली बार आप डेयरी कर रहे हो, गाय ले आने के बारे में सोच रहे हो, यानी आप एक दो गाय ला के अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको मोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको गाय खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आप अगर डेयरी की शुरुआत कर रहे हो तो जल्दबाजी ना करें। यानी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ पशुपालक भाई मार खा जाते हैं। तो आप पशु देख के पशु को खरीदे, यानी पशु की पहचान करें, पशु अच्छा है, यानी कि 25 लीटर से कम का पशु आपको अपने डेयरी फार्म पे नहीं लाना। अगर आपने लेके आ चुके हैं 25 से नीचे तो वो लगभग आपको आने वाले लंबे समय तक आपको वो नुकसान ही होगा, क्योंकि 25 लीटर से नीचे अगर आपने 20 लीटर या 18 लीटर के पशु लेके आ चुके हैं आप, तो वो पशु आपको 2 महीने लगभग 18-20 लीटर देगा, उसके बाद में 10-12 लीटर पे आ जाएगा। और 10-12 लीटर में अगर हम डेयरी फार्म में कोई भी गाय रखते हैं तो हमें सामने कराती है, यानी नुकसान करती है, क्योंकि 10-12 लीटर में हमें फीड तो बराबर देना होता है, दूध बहुत कम हो जाता है, तो चराई का खर्चा हर खर्चा हमारा बराबर आता है, दूध ही हमें कम उत्पादन होता है। तो इस तरह से एक ही गलती करने से बचे, यानी जो भी पशु आप खरीदो यानी 25 लीटर से ऊपर का पशु ही आपको खरीदना है। दोस्तों यहाँ पे दूसरी नंबर की बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो भी आप अगर पशु खरीदना चाहते हो तो शांत स्वभाव का पशु वही खरीदे। यानी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अगर पशु शांत स्वभाव का होगा तो आप उनका दूध निकालने में आसानी होगी, किसी प्रकार की पशु दूध देने में परेशानी नहीं करेगा। यानी जो पशु कुछ पशु क्या करते हैं, दूध देने में बहुत ज्यादा समस्या करते हैं, यानी लात मारते हैं, दूध नहीं देते, समय पे दूध नहीं देते, आप भी दे दिया दूध, एक टाइम सही दे दिया दूसरी टाइम पे सही नहीं देते। तो इस तरह की समस्या से बचे, यानी कि आप पशु को देख के लें, शांत स्वभाव का पशु को हमें खरीदना चाहिए। और साथ में दोस्तों अगर आपको रेफर करना चाहूंगा, अगर आप डेयरी में दूध डाल रहे हो यानी फेट पे, तो अगर आपको पीले कलर की अगर गाय मिलती है तो वो आप डेफिनेटली खरीदे, क्योंकि उनकी फेट बहुत ही अच्छी आती है, तो आपको 2 रुपए का ज्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों तीसरे नंबर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे जब भी कोई नया पशुपालक गाय खरीदने के लिए जाता है तो कोई भी पशुपालक अगर बेचता है तो वो बोलता है मेरे गाय के 25 लीटर या 30 लीटर दूध है। तो दोस्तों उनकी बातों में ना आकर आपको 25 लीटर अगर दूध बता रहा है तो आपको दूध निकाल के लेके आना चाहिए। ये नहीं उसने बोल दिया 25 लीटर दूध था पिछली बार, अब की बार 30 लीटर हो जाएगा, उसको 30 लीटर के हिसाब से आपके डेयरी में नहीं लाना, यानी दूध को निकाल के लाना। कई बार बहुत किसान भाइयों के साथ धोखा हो जाता है, यानी कि दूध बराबर मात्रा में नहीं आता, यानी चारों थनों में बराबर दूध नहीं आता है, या और प्रकार की कोई भी समस्या हो, दूध बराबर नहीं भर रही है, कोई भी प्रकार की समस्या मिल सकती है। यानी 25 लीटर दूध बताया, दूध निकलेगा घर पे लेके आए 16 लीटर। तो इस तरह की इन 2-3 बातों को, मोटी मोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डेयरी फार्म में गाय को लेके आनी चाहिए। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।